देहेंद्रिय के लिए अगोचर अव्यक्त परम एक पुरुषोत्तम या परमात्मा है। यह निर्गुण परमात्मा लीलावश जब सगुण होता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न देहों में प्रकटित कूटस्थ चैतन्य ही क्षेत्रज्ञ पुरुष है। क्षेत्रज्ञ चापि मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से अभिन्न है। बीजंग मांग सर्वभूतानां विद्धि, वह सब भूतों का मूल है। अरा और अपरा दोनों प्रकृतियां उसकी ही है। अतएव एक प्रकार से सर्वभूत वही है। इसी कारण वेद हमको बतलाते हैं, लेह नानास्ति किंचन, सुषुम्ना के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र पद ही परा प्रकृति है। उसके भीतर सूक्ष्म रूप से समस्त भूत वर्तमान है। इसका स्थूल भाव ही अपरा प्रकृति या विश्व है। अतएव विश्व की योनि या ब्रह्मसूत्र या ब्रह्म योनि कूटस्थ है। कूटस्थ के भीतर और कूटस्थ के भीतर सारे देवता रहते हैं। भीतर का सविता ही कूटस्थ का रूप है। उससे ही त्रिलोक का विस्तार होता है। इस कूटस्थ के भीतर जो पुरुष है, कूटस्थ या ब्रह्मयोनि, जो सावसो पुरुष सो मश्मी। इस अंतरादित्य कूटस्थ में हिरण्यमय पुरुष रहता है। चारों ओर स्वर्ण के समान प्रकाश है और मध्य में पुरुष है। जो भली भांति क्रिया करता है वह उस अधिदैवत पुरुष को देख पाता है। वह पुरुष ही सर्वव्यापक ब्रह्म है। क्षेत्रज्ञ चापि मांग विद्धि, क्षेत्रांतर्गत दिव्य चक्षु के समान प्रकाशित कूटस्थ को देखने पर मन दूसरी ओर नहीं जाता। उसमें नित्य स्थिति होने पर जीवन मुक्ति या भूत प्रकृति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति का परिचय, उपादान एक ही है, इसलिए दोनों को क्षेत्र या प्रकृति कह सकते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणीन्द्रियकश्च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतनाधीति एतच्छेत्रं समासेन सविकारस्तु उदाहृतम्। क्षिति अप तेज मरुत व्योम बुद्धि महतत्व मूल प्रकृति 10 इंद्रियां मन तथा पंच इंद्रिय गोचर, ये चतुर्विंशति ही क्षेत्रज्ञ है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना तथा धृति सब मनोधर्म है, तथापि क्षेत्र के अंतर्गत है। विश्व का मूल कारण अव्यक्त या मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति त्रिगुणमयी अर्थात सत्व रज और तमो गुणात्मक है। गुणत्रय जब सुप्त या साम्यावस्था में रहते हैं तब उसको अव्यक्त कहते हैं, अर्थात कीड़ा पिंगला और कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना का अतीत भाव जीव के अदृष्ट बस काम के प्रभाव से इस साम्यावस्था की विच्युति होती है। तब प्रकृति क्षुब्ध होकर विकल होती है, विकृत होती है। प्रकृति के इस विकृत भाव को ही सृष्टि कहते हैं। सृष्टि काल में पहले जब सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तो ज्ञानात्मक महतत्व या बुद्धि की उत्पत्ति होती है, अर्थात मैं क्या हूं तथा मेरी शक्ति क्या है यह स्मृति पथ में उदित होता है। पश्चात रज और तमोगुण के प्रकाश से का प्रभाव होने पर अभिमानात्मक अहंकार उत्पन्न होता है।
अहंकार अर्थात मैं को पृथक करके देखने का भाव तथा इस अहंकार के साथ संबद्ध होकर मैं करता हूँ, मैं दिखता हूँ इत्यादि अभिमान विषयों को आत्मगोचर करने पर करने की प्रकृति शक्ति है। शक्ति ही अभिमान है। इस अहंकार के पंच तन्मात्र तथा पंच तन्मात्राएं तथा पंच तन्मात्राओं के पंचीकृत होने पर आकाश आदि स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। पंच तन्मात्राएं और का अगोचर नहीं है। ये जब पंचीकृत होती हैं तब पृथक इंद्रियों के गोचर होती है। सांख्य शास्त्र प्रकृति को जड़ कहता है। सांख्य शास्त्र से प्रकृति स्वतंत्र है और यह जगत प्रकृति का स्वतः परिणाम मात्र है। सांख्य और गीता का मत, परंतु गीता में भगवान प्रकृति को स्वतंत्र नहीं कहते। मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते स्वचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। मेरे अधिष्ठान के कारण प्रकृति चराचरात्मक जगत को प्रसव करती है। ये कौन्तेय, यह जगत बारंबार इसी कारण उत्पन्न होता है। सांख्य मत से प्रकृति जड़ होने के कारण सृष्टि कार्य में अकेली समर्थ नहीं होती, अतः पुरुष के संयोग की आवश्यकता होती है। परंतु सांख्य का पुरुष निर्गुण है, निर्गुण की इच्छा नहीं हो सकती, तब फिर उसका संयोग साधन कौन करता है? पुरुष के सानिध्य के कारण ही प्रकृति सृष्टि कार्य में समर्थ होती है। ये ठीक है, परंतु यह सामर्थ्य प्रदान तो पुरुष ही करता है। अतः मानना पड़ेगा कि पुरुष के भीतर प्रेरणा या इच्छा रहती है। इस स्थिति में पुरुष को निर्गुण मानने से नहीं बनता। इच्छा अंतःकरण का धर्म है। पुरुष की इच्छा कहने से उसे मनोयुक्त मानना पड़ेगा। पुरुष के औदासीन्य और कर्तृत्व परस्पर अत्यंत विरुद्ध प्रतिपन्न होते हैं। इसीलिए जान पड़ता है कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र वस्तु नहीं है। प्रतीत होता है मानो लीला हेतु क्रिया विभक्त होकर वे स्वयं प्रकृति पुरुष के रूप में खेल करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि तद्योनिनी भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृत्सन्न प्रगत प्रभव प्रलयस्तथा। भूतगण क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप इस द्विविध प्रकृति के से उत्पन्न होते हैं, यह जान लो। अपरा प्रकृति देह रूप में परिणत होकर तथा परा प्रकृति भोक्ता रूप में देह में प्रविष्ट होकर अवस्थान करती है। ये मेरी दो प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न होती है, अतः मैं ही निखिल जगत के उद्भव और लय का कारण हूँ। देह के भीतर जो देही विराजमान है, उसका यह अनुभव भूत महेश्वर भाव साधारण लोगों को अवगत नहीं है। इसलिए मूल रूप विक्षिप्त चित्त होने से अपने परम तत्व को समझ न सकने के कारण उसको सामान्य देहधारी मनुष्य समझकर उसकी अवज्ञा करते हैं। आराम कल्प भिक्षाणां व्यामश्चकलापलाम् अविरामस्य लोकानां रामैरं तं भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथा क्षमारित परार्थम वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं तं नमामि कपीश्वर। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम
मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर की शत्रु शिव जी को शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के किन्नहु प्रगटन कारण तेहि अस कही चरण गए बैठे। मेरे मनोहर को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, ऐसा कहकर जानकी जी ने उसे चरण पकड़ लिए। नय प्रेम बस भई भवानी सखी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं बोली गौरी हर सिय भरऊं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सत्य शीस हमारी पूजन मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साचा सोबरु मिलहि जाऊ मनु प्राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहिरा चहु मिलहु सोबर सहज सुंदर सावरु करुणा निदान सुजान शील संदेह जानत रावरु यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हर्षित तुलसी भवानी पूजी 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 मंदिर चली। इसमें तुम्हारा मन व्यक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री राम जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जानी गौरी सियहि हरषि न जाई कही जानी गौरी अनुकूल पाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की मूल उनकी बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई गुरु समीप गवन दो भाई
राम कहा सब को सुख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है, उससे छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ने, पुण्याशीष देव दुनु भाई न दिन्ने। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची शशि सुहावा, सिया सुख सरिस देखि सुख पावा। बरु बहुरी विचार किन्नि मन माही, सिय बदन समधिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर उस मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष्णु, दिन मलिन सकलंग। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरे रंग। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, जगं सुदशरथ जी बिहारी। आर्य समुद्र में तो उसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विश्व उनका भारी दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी की कैसे पा सकता है। चढ़ऊ बढ़ऊ बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज सिधि पाई। शोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे की वियोगिता शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वे देही मुख पट तर दिन, कोई दोष बड़ अनुचित किन है। सिय सुख छवि विपु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा चढ़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा देना बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई और वे गुरु जी के पास चले। करी पुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्न विश्रामा। विगत नियत रघुनायक जाके,
बंधु बिलो की कहन असलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, वह हूँ अरुण अब लोक हूँ ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम की को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणन अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलि। जिमि तुम्हारा आगमन सुनी, भये निरपति बलहीन। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। होने से कुमुदनी सुखा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। इस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बंधीन हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लागे पखार पाव पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर ज्ञान जय ध्वनि, उमंगी जनु चौदिसी चली। जय पद सरोज मनोज आयु, सर सदैव बिहार। जय सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल परिमल भाजनी। जय पर श्री मुनि पंडितालही, गति जो पातक मई। मकरंदु सुर पर नहीं, करी मधुपवन योगी जन। अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य जागत। जनक जय जय सब। 117 पेज निकालिए नित्य कृत्य का। नित्य कृत्य का 117 पेज मधुराष्टक। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं फलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। नेनुरमधुरो रेनुरमधुर, पानिरमधुर पादो मधुरो। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं गीतं मधुरं,
भूतं मधुरं श्रोत्रं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कारणं मधुरं तरणं मधुरं कारणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा कीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं गुप्तं मधुरं कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा अस्थिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे परमेश्वरात् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव जय गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव जय गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव जय गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोकाच वैदे पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकासम काश्यपेयं माधुतिं त्वंतायं सर्व पापा प्रणतोस्मि दिवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रणतोस्मि प्रणमामि पुनः पुनः
राम रोशनी हे धीर लोके सशेष बल प्रमते सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् आज अचानक पता नहीं क्यों ऐसा गला फंस गया कि कल तक ठीक था। आज का एक सप्ताह के बाद हम लोग मिलते हैं। सप्ताह भर में क्या बाहरी वातावरण रहा, क्या आंतरिक वातावरण रहा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। बाहरी एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे भीतर का स्थिति क्या है, इस दोनों को ध्यान में रखकर हम अपना संदेश तैयार करते हैं। आज पूरा विश्व बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस आदि का भयानक दस्तक सबों को डरा रहा है। प्रलय काल के बारे में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, उससे लगता है कि यह महामारी ही प्रलय है। कब किसको ये महामारी हो जाए कहना मुश्किल है। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जो कोई नियम पालन नहीं करते लेकिन अभी भी स्वस्थ है। गाँव में देहात में देखोगे, बाजार में कोई मास्क नहीं लगाता है, लेकिन ठीक है। यह जीवन के अनिश्चित होने का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि कुछ भी कर लीजिए, जब जाना होगा तो जाना होगा, और नहीं कुछ कीजिए, अगर आपका समय नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं होगा। दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तो मात्र बहाना है, लेकिन इस सब से गुजरने के बाद भी लोग मर रहे हैं। क्या माना जाए? कोरोना पर हम लोग दिन रात चर्चा करते हैं क्योंकि हम लोग को चर्चा करने का विषय नहीं है। सृष्टि को ब्रह्मा ने रचा है, विष्णु पालन करते हैं और शिव लय करेंगे। भगवान अभी काल रूप में सबका भक्षण करने के लिए प्रकट हुए। इसमें करना यह है कि उनके विधान को चुपचाप स्वीकार कर लेना। इसको रोक तो नहीं सकते हैं, इसको स्वीकार कर लेना। भगवान के विधान को चुपचाप स्वीकार कर लेना है। धर्म पथ पर चलते रहें, रोज सारा। किसी काम का अच्छा या बुरा होना उस काम के पीछे छुपे उद्देश्य पर निर्भर करता है। एक ही काम एक स्थिति में अच्छा है और वही काम दूसरी स्थिति में बुरा है। एक क्रिमिनल अगर किसी को काटता है चाकू से, ये क्राइम है, लेकिन डॉक्टर काटता है तो इलाज है। काटता दोनों है, एक में मारने का उद्देश्य है, दूसरे में बचाने का उद्देश्य है। जो काम दूसरों के उपकार के लिए किया जाता है, जिसके पीछे प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं होती तथा जो पक्षपात रहित है, वो धार्मिक कार्य। तीन बात, जो किसी के कल्याण के लिए और उसके पीछे कुछ हमको पाना नहीं है, हमको रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, हमारा नाम भी नहीं हो, लेकिन उसका भला हो, तो वो काम
धार्मिक काम कहलाता है। जिस काम के पीछे नाम कमाने की इच्छा या सम्मान पाने का भाव है वो राजसिक कर्म है। तथा जिसमें दूसरों का अहित करके अपना हित करने का उद्देश्य हो या दूसरों को अपमानित करने का भाव हो वह कार्य अधार्मिक है। श्रद्धा से दिया हुआ एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और औपचारिकता बस 56 भोग भी दिया जाए तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। एक बार एकनाथ जी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, दक्षिण के बहुत बड़े संत थे। वो गोमुख से गंगा जल लेकर विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए बनारस पैदल, गोमुख से बनारस थोड़ी देर, मतलब बनारस से जस्ट 5-7 किलोमीटर पहले एक बैल यहाँ से छटपटा रहा था, तो जो गंगा जल एकनाथ जी गोमुख से लाए थे उस बैल को पिला दिए। शिव जी वहीं प्रकट हुए और कहा कि मैं आपके जल से तृप्त हो गया हूं। बैल को जल दे दिया, जिस जल को शिव पर चढ़ाने के लिए गोमुख से लेके पैदल आ रहे थे। दूसरा दृष्टांत है, ये सब सच कहानी है। एक आदमी, एक अमीर आदमी द्वारकाधीश को 56 भोग लगाने के लिए आया। पुजारी जी ने उससे कहा बाहर गाछ के नीचे एक कोढ़ी बैठा है, आप जाकर ये भोग उन्हीं को खिला दीजिए। उस धनी व्यक्ति ने इसे अपना अपमान समझा और पुजारी जी से लड़ाई करने लगा। जबरदस्ती अपना भोग उसने पुजारी जी को दे दिया। जब वो वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही भोग नाली में पड़ा हुआ है। हम अपने जीवन में भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जब हम कुछ पुण्य पाने के उद्देश्य से दान करते हैं तो वह राजसिक दान है। उस दान का कोई विशेष फल नहीं मिलता, लेकिन न्यायपूर्वक उपार्जित मेहनत से कमाया हुआ पैसा का जो दान है, न्यायपूर्वक उपार्जित धन से किसी जरूरतमंद की मदद जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तभी दान का पूरा फल है। न्याय से उपार्जित धन हो, जरूरतमंद को दिया जाए और उसके पीछे कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो ये सात्विक दान कहलाता है। दो चीज हमारे पास है, एक अच्छा है, एक थोड़ा उससे दब है। हम चाहते हैं कि दब जो है ये दे दे दूसरे को, नहीं। जब ये इच्छा हो कि अच्छा चीज जो है वही हम दूसरे को देंगे तो समझिएगा अपना कौन सा। शत्रु भी अगर कष्ट में हो तो उसको भी जो मदद में पड़े दी जाए, तो उस दान की कहीं चर्चा नहीं। हमारा जो अपना है हित है, जिससे हमको फायदा मिलता है उसको तो दान हम करते हैं, लेकिन जिसने हमको अहित किया था, हमको अपमानित किया था, आज वो कष्ट में है, उसको जो दान देते हैं ये सर्वोत्तम दान है। और उस दान की कहीं चर्चा नहीं करते, क्योंकि चर्चा करने से दान का महत्व कम हो जाता है। अगर दान की चर्चा नहीं की जाए तो दान का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, धर्म हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए। अगर धन है तो जरूरतमंद लोगों को सुख पहुंचाने के लिए बिना शत्रु और मित्र का विचार किए दिया जाए तो वो सात्विक दान है। अगर धन नहीं है तो रोगी की सेवा, सबको सम्मान देना तथा अपनी बोली से, व्यवहार से सबको आनंदित करना, यह भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर ये भी नहीं बन पड़ता है तो सबके कल्याण के लिए जो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से रो के कहते हैं हे प्रभु हमको जो होना हो, लेकिन हमारा भाई जो है, हमारा पड़ोसी जो है, या जो हमारा कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं लगता है, जो बहुत कष्ट में है, हम उसको ठीक। तो ये जो भगवान से प्रार्थना करते हैं या उसको सांत्वना देते हैं, इसमें न शरीर से कुछ करते हैं न धन से, ये बहुत बड़ा
दान है। अपने व्यवहार से सबको आनंदित करना, हम जहां जाएं खुशी वहां फैल जाए। मनुष्य हमारा चरित्र ऐसा हो कि हम जहां पहुंचे से इत्र सुगंध फैला देता है, फूल सुगंध फैला देता है, वैसे मेरे आने से चारों ओर खुशी का वातावरण बन जाए। ऐसा अपने चरित्र को बनाने की कोशिश करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम हमेशा दूसरों को खुशी का ध्यान दें, हम वही काम करें जो दूसरे को अच्छा लगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मौत सबके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो तो आदमी को अधिक से अधिक धर्म अर्जन करना चाहिए, क्योंकि आदमी सिर्फ जब जाता है तो उसके साथ सिर्फ धर्म जाता है और कुछ नहीं। धन नहीं, परिवार नहीं और कुछ भी नहीं। धर्मानुभव जितना धर्म हम कमा सके वही हमारा पाथेय है। आदमी को अधिक से अधिक धर्म अर्जन करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ धर्म ही साथ जाता है। धर्म की जय होती है, धर्म की विजय होती है। धर्म चेहरे पर चमकता है। धर्म जो है वो चमकता है चेहरे पर। धर्म से कीर्ति बढ़ती है। अतः हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर धर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि यही जाने के समय मेरा पास है। हम जब कहीं जाते हैं तो वहां खाने के लिए कुछ ले लेते हैं, तो लोग पास ही करते हैं, दिक्कत नहीं होती। तो धर्म को हम साथ लेके जाएंगे और यही मरने के बाद मेरा पास है। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। बात तो अच्छी अच्छी हम लोग करते हैं हर एक साल, हर एक सप्ताह। हमारा विनती ये है कि कोई एक अच्छी बात हम अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। आवाज इसका कॉपी आप लोगों के पास चला गया होगा, तो आप देख करके हर एक सप्ताह ये निर्णय कीजिए कि हम क्या करेंगे। साधन करना है तो हम रोज करें, हम यही अपना निश्चय करेंगे। दान करना है तो करेंगे, किसी का अपमान नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कम से कम एक बात भी अगर सप्ताह में हम सीख लें, तभी हमारा ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। और हम किताब लिए, पढ़े, रख दिए, अगर इसको धारण नहीं कर सके तो ये पूरा एक्सरसाइज एक क्या कहेंगे, एक प्रयास बन के रह जाएगा, परिणाम कुछ नहीं। इसलिए परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अच्छा बने और इतना अच्छा बने मेरा चेहरा चमकने लगे। आदमी का भाव जो है ना उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। अगर हमारे भीतर में प्रेम है तो वो दिखाई पड़ना चाहिए। ये प्रेम दिखाई पड़ता है, हाँ पड़ता है। जिसको हम प्यार करते हैं वो उसको देखता है। तो मेरी विनती ये है, मेरे मैसेज को पढ़ा जाए एक बार, दो बार, तीन बार, और सुना जाए कि इसमें क्या सब निश्चय किया जाए और कड़ाई से उसका पालन किया जाए। तभी देखिए हमारा प्रयास सफल होगा और आपको इसके परिणाम भी मिल सकते। भगवान सबका कल्याण करें। जय हिंद।